चलो एक दिन के लिए तो पहुंचेंगे। प्राय लोग सोचते हैं कृष्ण जन्म कौन से दिन पड़ेगा, तब आएंगे। और फिर हमारे जैसा वक्ता, तुम जिस दिन कृष्ण जन्म समझ करके आओगे तब हो सकता है कि उस दिन ना भी होवे। क्योंकि हम तो कन्हैया का गुणगान कर रहे हैं और हमारे कन्हैया का भी कोई उस मामले में भरोसा नहीं, कब क्या करे। लेकिन जहां कन्हैया है बस वहां रस तो है साहब, आनंद है। तो होता क्या है पता है कि उस दिन कृष्ण जन्म तो नहीं हुआ, लेकिन रस तो बरसा। तो फिर आपस में कहते हैं अब कल होगा क्या कृष्ण जन्म, पक्का से? कोई कह नहीं सकता। वैसे तो विधिपूर्वक तो चतुर्थे कृष्ण जन्म होना चाहिए। हमारा भी प्रयास रहेगा। केजरीवाल जी, बिल्कुल आपने जो लिखा है इसमें 8 जनवरी, एक बढ़िया वाक्य मुझे लगा। 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी तथा 11 जनवरी को श्रीमद् भागवत कथा प्रसंग व्यासपीठाधीश के भावानुसार। व्यासपीठ सर्वतंत्र स्वतंत्र। वाह, इस अधिकार को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी साधुवाद, बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। नहीं तो हमारे यहाँ कभी कभी ये निमंत्रण पत्रिका में लिखा जाता है कि कृष्ण जन्म 8 जनवरी रविवार शाम 4:30 5:30 बजे। होता होगा, होता भी है, हमको मालूम नहीं कैसे होता है, क्योंकि हमारा कभी हुआ नहीं है। हमारे पुष्टि परंपरा में आप यदि हवेली में ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाएं तो श्रृंगार के दर्शन या राजभोग के दर्शन के लिए पहुंचे आप, तो उसमें भले ही लिखा हो कि श्रृंगार 10:30 बजे, और आप झांकी के लिए जाए तो कोई पक्का नहीं है कि 10:30 बजे पट खुली जाएंगे और आपको दर्शन। यदि आपको कहना हो तो कह सकते हो हमारे कन्हैया पंचुअल बिल्कुल नहीं है। और फिर कई लोग वहाँ समय से पहुँच करके 10:30 बजे दर्शन होंगे, 15 मिनट में 11:15 बजे वहाँ से चल देंगे तो इतने बजे वहाँ पहुँच जाएंगे। अब 10:30 के स्थान पर 11:15, 11 में 10 मिनट बाकी, अभी तक पट नहीं खुले। और जैसे ही वहाँ मुखिया जी तो अंदर है ठाकुर जी की सेवा में, और दूसरे जो सेवक है उनसे पूछो कि भाई कितनी देर लगेगी, और बोले बस तैयारी। 11 बज जाए अभी तक दर्शन नहीं खुले, आप फिर घड़ी देखो भैया, और जय श्री कृष्ण, और कितना समय, बस तैयारी। हमारे यहां यह कहा जाता है पुष्टि सृष्टि की बलिहारी, जब देखो तब तैयारी। तो उसके पीछे भाव है कि वो जो आप भगवान के दर्शन के लिए उत्सुक बन करके, आपके नयन वो जो बड़े उत्सुक है
और दिल जो तड़पे, जो ये लोग नहीं समझते वो तो आलोचना कर सकते हैं कि इन लोगों का कोई टाइम ही नहीं होता है। फला जगह जाओ, टाइम के बड़े पक्के, इतने समय तो इतने समय। तुम्हारे अंदर की गोपी को जागने दो, उसको उत्सुकता से प्रतीक्षा करने दो, तुम्हारे आंखों की प्यास को बढ़ने दो। अभी पट नहीं खुले हैं और जितना समय तुम वहां खड़े हो, तुम्हारे अंदर की गोपी जाग रही है। तड़पाया कृष्ण ने, बहुत तड़पाया, नहीं दिखे। कुंज निकुंज में ढूंढती हुई गोपियां रासलीला में, और जब गाई गोपी गीत, जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र दयित दृश्यता दृश्यता दिक्षुतावकास्त्वयि धृता सवः त्वां विचिन्वते। वो गाने से भी नहीं रिझे, और जब गान भी बंद हो गया और वो तड़पन, विरह की वह व्यथा जब रुदन बन गई, और रुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, जब रोने लगी तो फिर तासा माविर बुच्छौरिहि स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबर दरस्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ। तब प्रभु प्रकट हुए। तो पुष्टि परंपरा में श्री वल्लभ संप्रदाय का भाव समझना चाहिए। अच्छा, आप ये यदि कहो कि भाई आपका कहीं पहुंचना बहुत बहुत ही जरूरी था, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने 11 बजे तक प्रतीक्षा करी और आपको दर्शन नहीं हुए और आपको जाना पड़ा। सच मानिए, वो जो दर्शन नहीं हुए, वो जो तड़पन है ना, वही दर्शन कराएगी। आपका वहां आधा घंटा प्रतीक्षा करना कोई फेल नहीं हो गया, कोई व्यर्थ नहीं गया। कब दर्शन होंगे, कब दर्शन होंगे? भैया कितनी देर? बोले बस तैयारी। श्री गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं। हमारे भगवती चौधरी जी यहां बैठे हैं, ठाकुर जी ने व्रज की सेवा में उनको लगाया। जब परिक्रमा लगाते हैं श्री गिरिराज जी की, शुरू शुरू में जो जाते हैं, पहली लगा रहे हैं, दूसरी लगा रहे हैं, अब पांव जवाब दे रहे हैं। 7 कोस, और यदि थक करके बैठ गए और ज्यादा फिर बैठे और थकावट, और फिर जब चलते हैं राधे 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 करते, कोई ब्रजवासी मिल जाए या तो वो वहाँ जो चाय वाय का वो लगा कर बैठे हैं मिल जाए, बोले राधे राधे भैया, राधे राधे। अब कितना दूर है, अब कितना रह गया? अरे बस पहुंच गए, यही है। व्रज में कोई ये नहीं कहेगा कि अभी तो 8 किलोमीटर और है, अभी से थक गए, ऐसे कैसे परिक्रमा करोगे, अभी तो 8 किलोमीटर और है ना। जहां भी पूछो भैया अब कितना रह गया, बस आप पहुंच गए समझो, बस यही है। भक्ति मार्ग वाली ये दुनिया ही निराली है भैया। तो पुष्टि परंपरा में दर्शन को अब खुलने में कितनी देर, बस तैयारी।
ये हमारे कन्हैया पंचुल नहीं है, दर्शन वर्शन एकदम टाइम से नहीं होते, उसमें भी भाव है। समझो तो जागने दो भीतर की गोपी को, करने दो प्रतीक्षा, थोड़ा तड़पने दो दिल को, आंखों की प्यास को तो बढ़ने दो। बहुत भूख लगती है, फिर यदि सूखी रोटी भी मिल जाए तो बहुत टेस्टी लगती है। भक्ति है ही है उस भूख का नाम। भगवान की भूख को भक्ति कहते हैं। धन की भूख ने बहुत दौड़ाया, नाम प्रतिष्ठा की भूख ने भी बहुत कुछ करवाया, ज्ञान की भूख ने भी बहुत पुस्तकें पढ़वा ली, लेकिन भगवान की भूख का नाम है भक्ति। वो तड़पन, वो व्यथा, व्यवस्था छोड़ो, तुम्हारी अवस्था क्या है उस वक्त।